बड़ी खबर इस वक्त की, निर्भया केस में आज बड़ा दिन है। 7 जनवरी और 7 साल बाद आज इंसाफ हो सकता है। दोषियों का डेथ वारंट आज जारी हो सकता है। निर्भया की मां ने जो याचिका दाखिल की थी उसके ऊपर आज सुनवाई है। तिहाड़ जेल में फांसी की तैयारी पूरी की जा चुकी है। आपको हम बताएं, तमाम तैयारी पूरी है, सिर्फ इंतजार डेथ वारंट का है। पटियाला हाउस कोर्ट आज जारी कर सकता है डेथ वारंट। दोषियों को पटियाला हाउस कोर्ट से जो मियाद दी गई थी वो खत्म हो चुकी है। तो 7 साल पुराना ये मामला, और निर्भया की मां आशा देवी को हमने कई मौकों पर देखा है जब वो हताश और निराश दिखाई दी है। मेरे सहयोगी आशीष इस वक्त जुड़ रहे हैं मेरे साथ। आशीष, पूरे देश की निगाह लगी हुई है, न सिर्फ निर्भया के घर वाले, उनके माता पिता, बल्कि पूरा देश आज टकटकी लगाए देख रहा है टीवी की ओर और कोर्ट की ओर कि आ जाएगा फैसला। देखिए, आज की जो सुनवाई है दोपहर 2 बजे पटियाला हाउस कोर्ट में, वो सुनवाई बेहद अहम है, क्योंकि पिछली सुनवाई में कोर्ट ने जेल प्रशासन को ये कहा था कि सभी 4 दोषियों को आप नोटिस जारी करिए और उनसे ये पूछिए कि क्या वो जो लीगल रेमेडी है, इसके अलावा जो मर्सी पिटीशन है, वो दाखिल करना चाहते हैं या नहीं। इस बाबत जेल प्रशासन ने सबको नोटिस भी जारी किया था, लेकिन जो विनय और पवन की तरफ से जो जवाब जेल प्रशासन में दिया गया उसमें ये कहा गया कि हम क्यूरेटिव याचिका दाखिल करेंगे। लेकिन हालांकि अभी तक क्यूरेटिव याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल नहीं की गई है। इतना ही नहीं, इन चारों की तरफ से कोई मर्सी पिटीशन भी प्रेसिडेंट के सामने अभी दाखिल नहीं की गई है। यानी कुल मिलाकर कहें तो पटियाला हाउस कोर्ट के सामने रास्ता बिल्कुल साफ है। वो चाहे तो डेथ वारंट जारी कर सकता है। दरअसल याकूब मेनन वर्सेज स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का जो केस था, उस मामले में भी डेथ वारंट निचली अदालत ने जारी कर दिया था। उसके बाद याकूब ने मर्सी का क्यूरेटिव पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में खारिज किया, फाइल की, जो खारिज हुई। बाद में मर्सी पिटीशन फाइल की, वो भी खारिज हुई, और उसके बाद उसने मर्सी पिटीशन को भी सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया, जो खारिज हुई थी, जिसके लिए अदालत देर रात बैठी थी। तो उसे भी खारिज करके सुबह 6 बजे उसे फांसी पर लटका दिया गया था। तो अगर आज डेथ वारंट जारी हो जाता है तो ये बहुत ज्यादा सुनिश्चित हो जाएगा कि निर्भया के ये चारों दोषी बहुत जल्द फांसी के तख्ते पर लटकेंगे। तो आशीष, जो आपने बताया, मैं ये समझूं कि डेथ वारंट जारी होने के बाद भी जो रास्ते हैं, जो विकल्प हैं, इन दोषियों के पास बचे रहेंगे, चाहे वो मर्सी पिटीशन हो या क्यूरेटिव पिटीशन। लेकिन इसके चलते डेथ वारंट जारी होने में और ज्यादा लेट और डिले नहीं हो सकता है। ये रास्ता बिल्कुल साफ है। नहीं, इस बात को समझना होगा, डेथ वारंट जारी करने के लिए अभी कोई जो अड़चन है वो सामने नहीं है। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने इसलिए डेथ वारंट जारी नहीं किया था क्योंकि इनके पास एक लीगल रेमेडी क्यूरेटिव पिटीशन की थी, साथ में मर्सी पिटीशन की भी थी। यही वजह है कि कोर्ट ने सभी 4 दोषियों को ये कहा था कि आप अपनी जो लीगल रेमेडी है और इसके अलावा जो मर्सी पिटीशन है वो आप अपना अवेल करें, यानी उसे आप दाखिल करें। लेकिन चूंकि अभी चारों दोषियों की तरफ से दाखिल नहीं की गई है, ये कहा जा रहा है कि हम दाखिल करेंगे, लेकिन कब करेंगे ये भी तय नहीं है। लिहाजा पटियाला हाउस कोर्ट के सामने रास्ता बिल्कुल साफ है। कोर्ट चाहे तो डेथ वारंट जारी कर सकती है, लीगल रेमेडी तभी भी रहेगी, क्यूरेटिव फाइल कर सकते हैं, मर्सी पिटीशन फाइल कर सकते हैं, और उसके बिहाफ में चाहे तो वो डेथ वारंट पे स्टे ले सकते हैं। लेकिन ये इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि याकूब मेनन वर्सेज स्टेट ऑफ महाराष्ट्र के केस में हमने देखा है कि एक बार डेथ वारंट जारी होने के बाद इतनी आसानी से डेथ वारंट पे स्टे सुप्रीम कोर्ट या फिर कोई दूसरी कोर्ट नहीं लगाती। और सुनवाई की प्रक्रिया कितने बजे से शुरू होगी? देखिए, आज ठीक दोपहर 2 बजे सुनवाई की प्रक्रिया शुरू होगी। सबसे पहले कोर्ट जेल प्रशासन से ये पूछेगा कि क्या आपने चारों दोषियों को नोटिस जारी किया। जेल प्रशासन ये बोलेगा आपके कहे अनुसार, यानी जो कोर्ट का आदेश था उसके अनुसार हमने नोटिस जारी किया था, 7 दिनों का समय दिया था, और 7 दिनों के बाद जो हमारे पास जवाब आया उसमें यही उन्होंने कहा कि हम क्यूरेटिव पिटीशन फाइल करेंगे। लेकिन क्यूरेटिव पिटीशन कब फाइल करेंगे इस बात का जिक्र नहीं है। वहां पर पटियाला हाउस कोर्ट स्वतंत्र है, वो चाहे तो डेथ वारंट जारी कर सकता है। लेकिन इंतजार सुबह 10 बजे से लेकर 2 बजे के बीच का भी करना पड़ेगा, क्योंकि जो AP सिंह है, जो 3 दोषियों के वकील हैं, अक्षय, पवन और विनय के, वो कह रहे हैं कि हम क्यूरेटिव याचिका दाखिल करेंगे। अगर क्यूरेटिव याचिका दाखिल करते हैं तो एक आधार होगा कि वो डेथ वारंट आज जारी ना हो पाए पटियाला हाउस कोर्ट से। लेकिन ये इतना आसान नहीं है, क्योंकि क्यूरेटिव याचिका दाखिल करने के लिए आपको 3 सीनियर एडवोकेट्स के साइन चाहिए होते हैं, तभी वो पिटीशन फाइल होती है। ठीक है आशीष, आगे अपडेट हम आपसे लेंगे। दोपहर 2 बजे का वक्त है, जैसा मेरे सहयोगी आशीष अभी आपको बता रहे थे। एक छोटे से ब्रेक का यहाँ पर वक्त हो गया, फौरन लौटेंगे कुछ और अपडेट्स के साथ।